वो प्रैक्टिकली अंदर से कुछ नहीं है उसके पास में। फिर वो क्या करता है, आप उसके साथ बैठे, आपने उसके जैसा ही सोचना शुरू कर दिया, आपने उसके विचारों पे काम करना शुरू कर दिया, तो फिर ये आपको नेगेटिविटी की ओर ले गया। कहने का मतलब आपकी पॉजिटिविटी कमज़ोर पड़ गई। अब इसी तरह से जब कोई थोड़ा नेगेटिव बंदा है और आप हाईली पॉजिटिव हो, ठीक है, आपके विचार पॉजिटिव है, आप भक्ति में हो, आप अच्छी सोच रखते हो, आपका मन ध्यान साधना में लगता है, भक्ति में लगता है, पूजा पाठ में लगता है, तो आप अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो आपके पास जो कोई नेगेटिव आता है या थोड़ा नेगेटिव है तो वो चेंज हो जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिव है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि आपने खुद देखा हुआ, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि हाँ आपके विचार ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, ठीक है, तो आप खुद देखोगे कि वो नेगेटिव था, वो उस समय उस बारे में कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब वो आपकी बात सुन करके आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, और फिर वो आपसे इस बात को कहता है कि ठीक है आपकी बात सही है, आपकी बात में दम है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इक्वल हो गया, ठीक है, पूरा कम नहीं हुआ, इक्वल हो गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका हम जैसे जैसे हम उसका साथ बैठेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो धीरे धीरे करके आपकी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करके तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों ही एकदम बैलेंस हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव हो जाओगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ये हमारी भी सोच है। सोच क्या है, ये तो कहना ही है। श्री कृष्ण भी इस बात को अच्छे से कहते हैं गीता जी में कि अगर अच्छाई नहीं रह सकती, खाली ही पूरा ब्रह्मांड में सब अच्छा ही नहीं रह सकता, संतुलन बनाए रखने के लिए पाप भी उतना चाहिए और पुण्य भी उतना चाहिए। तो हमारे ज़मीन हम अपने ऊपर बात लेते हैं। मान लीजिए हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, एक तरह से बात बोल रहा हूँ, तो जैसे हमें स्वर्ग